So, alhamdulillah, we have some English subtitles here. I don't know who is Allah? Who is Allah? 8 minutes of engineer Muhammad Ali Mirza describing who is Allah. I'm down for it. 10 times out of 10. I want to watch. So let's get into it. First, before we get into the video, brothers and sisters, I'd like to take the opportunity to remind you that Allah tells us in the Quran, who is better in speech than one who invites to Allah and does righteousness and says, indeed, I am one of the Muslims. Brothers and sisters, I'm introducing a shirt that I designed to inspire and encourage you to spread the message of Islam to those around you, inshallah. These shirts are 100% cotton, so they're both comfortable to wear, but they also have a simple design that serves as a great conversation starter, an invitation to those around you that are perhaps curious about Islam, providing you an opportunity to share the beauty of Islam and the truth of it with others and receive the blessings and rewards as a result. So I invite you to wear this t-shirt with pride and let it be a reminder to always strive towards giving dawah and sharing the message of Islam with those around you. Inshallah. Assalamu alaikum. Let's get into the video. हमारा ये जो दिल है रोजाना 1,00,000 दफा धड़कता है। 1,00,000 दफा हर इंसान का दिल धड़कता है और 1,00,000 दफा धड़कने से 10,000 लीटर खून हमारी शरियानों में ट्रेवल करता है रोजाना। और हमारी शरियानें जो हैं, वेन्स जो हैं, इनको अगर जोड़ा जाए तो 1,00,000 किलोमीटर बनती हैं। 2.5 चक्कर पूरी जमीन के बन जाएं हर इंसान की शरियानें अगर जोड़ी जाए। उन सारी शरियानों में जो खून ट्रेवल करता है दिल के जरिए, क्या ये खुद ब खुद हो रहा है? फिर इसके बाद इस चीज के ऊपर गौर करें कि हमारे जो गुर्दे हैं रोजाना 25 दफा डायलिसिस करते हैं। एक डायलिसिस की कीमत मार्केट में तकरीबन 3,500-4,000 रुपए है। 4,000 को आप 25 से ज़रब दें, 1,00,000 रुपए का काम हमारे गुर्दे मुफ्त रोजाना कर रहे हैं बगैर किसी तकलीफ के। डायलिसिस करवाने के लिए तो टाइम देना पड़ता है, तकलीफ काटनी पड़ती है। ये हमारे गुर्दे खुद ब खुद चल रहे हैं। क्या जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलके जिस बंदे के गुर्दे फेल हो जाए वो गुर्दे चला सकती हैं दोबारा? या दिल फेल हो जाए तो दिल चला सकती है? ये कोशिशें होती हैं, बैटरी लगाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि दिल चल रहा है लेकिन जान खत्म हो चुकी है। उस तरह दिल चलने से जान नहीं आ सकती बीच में। फिर हमारे फेफड़े रोजाना 23,000 दफा सांस अंदर खींचते हैं, 23,000 दफा सांस बाहर निकालते हैं। और जो सांस अंदर खींचते हैं, ऑक्सीजन जो अब्जॉर्ब करते हैं, ये ऑक्सीजन पूरे जिस्म के हर खुलिये तक पहुंचती है। और हमारे जिस्म में खुलियों की तादाद कोई हजारों में लाखों में नहीं है। एक इंसान के जिस्म में 100 ट्रिलियन खुलिये मौजूद हैं। 100 ट्रिलियन और 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1,000 बिलियन, 1000 अरब के बराबर। इसको समझाने के लिए साइंटिस्ट ने ये एग्जांपल दी है कि अगर इंग्लैंड जैसे 30 मुल्क हो और वो 30 के 30 मुल्क दरख्तों से पुर हो, हर दरख्त के 10,000 पत्ते हो, तो जितने पत्तों की तादाद बनती है ना, 30 इंग्लैंड जैसे मुल्क मुकम्मल दरख्तों से भरे हुए। Man, engineer Muhammad Ali Mirza always has these great examples like this, these great metaphors that are just absolutely mind-blowing. वो सारे पत्ते गिने जाएं, हर दरख्त के 10,000 पत्ते हो, तो ये 100 ट्रिलियन फिगर बनता है। इतने खुलियों तक ऑक्सीजन रोजाना पहुंचती है। If all these leaves are counted and each tree has 10,000 leaves, yeah, 100 trillion. That's पत्ते हो, तो ये 100 ट्रिलियन फिगर बनता है। इतने खुलियों तक ऑक्सीजन रोजाना पहुंचती है, जिस्म के अंदर खुलियां मौजूद है। और हर खुलिया एक परफेक्ट फैक्ट्री है, पावर जनरेशन प्लांट उसके अंदर लगा हुआ है। वो अपनी खुराक तैयार करता है, हर खुलिया उस तक ऑक्सीजन पहुंचती है, खून का निजाम पहुंचता है। ये सारे का सारा कम्प्लेक्स सिस्टम क्या खुद ब खुद हो रहा है? जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलकर ये काम नहीं कर सकती, जिसके बारे में हमें वहम हो गया शायद ये खुद ब खुद हो रहा है। फिर अपनी आंखों के ऊपर गौर करें। हमारी आंखें रोजाना 12,000 दफा चिपकती हैं ऐसे। 12,000 दफा अगर हम अपने ये हाथ को उल्टा करके एक दूसरे पे यूं रगड़े ना, तो मेरा ख्याल हमारी खाल उतर जाए। इससे ज्यादा नाजुक चीज हमारी आंख है, लेकिन इस आंख के दरमियान ऐसा लिक्विड मौजूद है कि जो इस आंख को घिसने नहीं देता और तकलीफ नहीं होती। वो लिक्विड थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो खामखा हमारे आंसू बहने शुरू हो जाए। जैसे हमारे गले में भी थूक मौजूद है, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो राल टपकनी शुरू हो जाती है। कई लोगों को आप देखते हैं बीमारी होती है, एक ज्यादा मिकदार में हो जाए तो राल टपक जाए, कम हो जाए तो हम बोल ना सके, हमारा गला खुश हो जाए। ये इतना कम्प्लेक्स निजाम खुद ब खुद हो रहा है। अगर हम रोजाना 12,000 दफा ऐसे करें ना आंखें, Man, you see stuff like this, and for any Muslim or even any Christian, a practicing Christian or Jew, you see stuff like this, and it's just so easy to attribute this to a creator. It's so easy to be like, oh, yeah, it's so obvious there's a creator. But atheists, they just don't see it. You can tell them this stuff, you can show them all this stuff, and they're like, oh, yeah, well, that's just whatever. They'll say evolution or whatever that is. But then, you got to take that a step deeper. Okay, if you admit to evolution, then you're admitting to organization. Because if you're not admitting to organization, then you're admitting to randomness, which you can't believe that's random, because there's obviously order to all these things that he's mentioning here. And so if you're not admitting that it's random, you're admitting that it's organized. Organization requires an organizer, right? So that would be the creator. But atheists, they always have their way to
run away from those arguments, because it is not the eyes that are blind, but the hearts. Allah has set a seal on their hearts. And I myself, at one point in my life, was an atheist, and I thought that these creationist arguments and like, oh, well, just, I would think, oh, just because everything is here in existence and it's amazing doesn't mean that there's a creator. But I think I was young then, and I didn't think about it deeply enough. I didn't consider what was at the foundation of my argument, which was actually, when I look back, it was absolutely nothing. It was probably pride. It was probably arrogance. Really, I didn't want to admit that there was something greater than everything I knew. खुद से तो थक जाए, लेकिन ये बिला इरादा ये सारी की सारी चीजें किसी कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने इसको टाइनीएस्ट डिटेल तक कंट्रोल किया है कि जो हमारे इख्तियार से बाहर खुद ब खुद हमारी आंखें चल रही हैं. जब कोई खतरा सामने आता है, अंधेरी चलती है, ना चाहते हुए खुद ब खुद हमारी आंखें यूं बंद हो जाती हैं. फिर इसके ऊपर पलकों के ऊपर बाल हैं, और ना सिर्फ ये बाल, अपने नाखूनों पर गौर करें. गोश्त में से नाखून निकल रहे हैं. यार, गोश्त के अंदर कौन सा मटेरियल है जो ये नाखून बाहर निकाल रहा है? ये गोश्त में से दांत निकल रहे हैं, ये गोश्त में से घास निकल रही है. ये देखें घास, ये बाल निकल रहे हैं. जो बंदा पागल हो जाता है, यार गोश्त में से इतनी मुश्किल मुश्किल चीजें कैसे निकल रही हैं? और नाखून हमें काटने पड़ते हैं, लेकिन दांत काटने नहीं पड़ते. ये एक खास मिकदार पे जाके रुक जाते हैं. यार, दांतों का कोई बाप है जो इनको कह रहा है कि इसके बाद तुमने नहीं बढ़ना? सर के बाल बढ़ते हैं, लेकिन ये वाले बाल नहीं बढ़ते, अबरू के बाल नहीं बढ़ते. इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? ये सारी की सारी चीजें क्या खुद ब खुद हो रही हैं? जो चीजें भाइयों करने से नहीं हो सकती, इंसान अपनी चीजें खुद कंट्रोल नहीं कर सकता, तो खुद ब खुद वो कैसे हो रही है? इससे बड़ी तो बेवकूफी और कोई चीज नहीं. फिर सबसे मुश्किल जो इंस्ट्रूमेंट हमारे दिमाग जो है, हमारे दिमाग के 10 अरब खुलिये हैं, और जो दिमाग के अंदर जो हमारे कनेक्शंस हैं वो 100 ट्रिलियन है, इक्विवेलेंट टू द क्वांटिटी ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी. जो मैंने बताया था, इंग्लैंड जैसे 30 मुल्क हो, वो वाली एग्जांपल दी, वो सेम उतने कनेक्शंस दिमाग के अंदर हैं. हमारे दिमाग के अंदर 1 मिनट के अंदर 10 लाख चेन रिएक्शंस होते हैं, जिनकी वजह से दिमाग काम करता है. एक कनेक्शन भी इन 100 ट्रिलियन कनेक्शन में से डिस्टर्ब हो जाए, हमारा दिमाग काम नहीं कर सकता. इतनी टाइनीस्ट डिटेल तक दिमाग को जो कंट्रोल किया है, ये क्या दिमाग खुद ब खुद अपने आप को कंट्रोल कर रहा है? जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलके एक बंदे का दिमाग नहीं चला सकती अगर उसका दिमाग खराब हो जाए या कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाए. ये अक्सर लोगों को ऐसा मसला होता है कि कहते हैं जी खून आ गया इसको, और ये दिमाग जो है इसकी शरीयान फट की, ये हो गया. तो ये जो 10 लाख पर मिनट रिएक्शंस हो रहे हैं, इनकी वजह से हमारे पूरे जिस्म का जो निजाम चल रहा है, हमारे सूंघने की हिस्स, हमारे चखने की हिस्स, हमारी देखने की हिस्स, बाकी सारे नर्व्स का सिस्टम जो है ये दिमाग कंट्रोल करता है इन्हीं रिएक्शंस के थ्रू. फिर इंसान अपनी रिप्रोडक्शन पर गौर करे कि इंसान पैदा किससे हुआ है? मनी के एक कतरे से. मनी के एक कतरे के अंदर 1 करोड़ 20 लाख स्पर्म्स मौजूद होते हैं. हर मनी के कतरे में इतनी ताकत मौजूद है कि 1 करोड़ 20 लाख इंसान उसमें से पैदा हो सकते हैं, एक कतरे में से. और उन 1 करोड़ 20 लाख स्पर्म में से सिर्फ एक स्पर्म जो है वो गाइड होता है. वो एक पूरी स्टोरी है, अगर मैं सुनाऊं उसके लिए घंटों चाहिए. और वो जाके जो मदर की ओवरी जो है उसको जाके फर्टाइल करता है, और वहां प्रेगनेंसी ठहरती है और बच्चा बनना शुरू हो जाता है. उस एक स्पर्म को कौन रास्ता दिखाता है और वो किस मुश्किल रास्तों से गुजर के वहां तक पहुंचता है, इंसान पागल हो जाता है. अब नेशनल ज्योग्राफिक पे ये वीडियो चलाई थी उन्होंने, सारी चीजें दिखाई थी, तो इंसान पागल हो जाता है उस चीज को देखे. तो ये जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलके क्या एक बच्चा बना सकती है? पागल हैं सबके सब लोग. परेशान हो जाते हैं कि मनी के एक कतरे से इतना बड़ा इंसान कैसे बन जाता है. उस मनी के कतरे में तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आंख का ढेला बन जाए और उसके पीछे शीशा लग जाए. उसमें तो कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं कि ये बाल जैसा मटेरियल निकला है. फिर वो सारी की सारी चीजें इतनी परफेक्ट हार्मनी में बन के बाहर आती हैं पूरे सिस्टम के तहत. ये कैसे हो रहा है? जो काम जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलके नहीं कर सकती, वो खुद ब खुद कैसे हो सकता है? इसीलिए बायोलॉजी के जो चंद लॉज फाइनल हुए हैं, उनमें से एक लॉ ये भी फाइनल हो चुका है, एक यूनिवर्सल लॉ बायोलॉजी का, कि लिविंग सेल्स कैन नेवर बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स. जिंदा जो खुलिये हैं, जिंदा चीज कभी भी मुर्दा चीज से नहीं बनाई जा सकती. जिंदा चीज से ही बनेगी. जिंदगी में से ही जिंदगी बन सकती है. अब खून, दुनिया के सारे केमिकल्स जोड़ लिए जाए, खून नहीं बन सकता. जिंदा बंदे का खून ही उस दूसरे बंदे को लगता है. क्यों? कि लिविंग सेल्स है. तो ये बायोलॉजी का लॉ जो है ये फाइनल हो चुका है. तो अब तक जितनी मैंने डिस्कशन की, ये वो तमाम डिस्कशंस हैं जो आम इंसान, इसमें से मेजॉरिटी चीजें ऐसी हैं कि जो आम इंसान, चाहे आज का इंसान है चाहे 1000 साल पहले का इंसान है, वो इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करके एक सुपर कंट्रोलिंग अथॉरिटी तक पहुंच सकता है, और वो अथॉरिटी है अल्लाह. Oh, that's it. Wow. MashaAllah. Yeah, amazing. A couple of moments in there that, he's talking about the baby. I was thinking about like a sperm. Like, look at that. That's just crazy, man. Sperm and an egg come together and make all this complexity
Little heart in there, shaped like a leech, right? MashaAllah, it's amazing. Yeah, I really enjoy these Muhammad Ali Mirza videos. He he like strings together all these amazing facts that just make you go like, wow, you know, Allah is Allah is just beyond our comprehension and imagination. There's just so many like the video half the video goes by. He talks about all these amazing complexities of life and existence, and then he just mentions the brain and like the brain itself. Like just think about your mind and how complex your mind itself is, and that's all happening inside of this one organ in your head and your skull. Oh, it's just completely mind blowing. So it's a good reminder. I think it's like it's mind blowing, and then like what do you do with that mind once your mind is blown? What do you do with that? My answer would be, recognize how small you are and how great Allah is, and then you feel like, oh yeah, I should praise that. I should praise that. I owe praise to my Creator because look how great He is. Look how great Allah is. Look how small I am compared to Allah. I'm nothing. I'm like nothing. Yet Allah has given us so much sustenance. He's given us all this stuff. Like you mentioned, like how our eyes work perfectly, how our throat and everything, our whole body, our mind, right? Allah has given all of us this, even though we're like tiny nothing compared to Allah. So while these videos are cool, it's like, oh yeah, mind blowing. It's like, that should hopefully inspire you to want to praise Allah more and remember Allah more throughout your day. Have taqwa, right? We should have more taqwa. I think these videos are like taqwa boosters. These videos are taqwa boosters, these Muhammad Ali Mirza videos. Yeah, that's what it is. MashaAllah, it's great. So, inshallah, that was beneficial for all of you watching. And may Allah bless you generously for watching with me. And inshallah, we will see you all in the next one. Assalamu alaikum. Oh, no, I didn't record any of that. No. Oh. 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 I didn't really pause, did I? I didn't really pause. Okay, let's check.